नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स। दिस इज़ माय मॉडल नंबर 48 जिसका नाम है सेल्फ सीके कन्वर्टिंग फिलॉसफी। सो हाय, आई एम सीके मीन्स CHRANKUMAR चरण कुमार। मेरी ये फिलॉसफी आपको एक्सप्लेन करना चाहती है कि किस प्रकार से मैंने अपने स्वयं के लिए एक ऐसे रास्ते का निर्माण किया है जो कठिनाइयों से भरा हुआ है। जैसे कि आप मेरे स्क्रेचर के माध्यम से जान सकते हैं कि ये सारी जो भी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं मेरे जीवन की, वो सब मैंने खुद ही डिज़ाइन की है मेरे इस क्रिएचर ने, ताकि इसे वहाँ तक पहुँचना है जहाँ ये पहुँचना चाहता है। तो ये मेरा क्रिएचर ये एक्सप्लेन करता है कि इस कन्वर्टिंग जोन की इस प्रक्रिया में मुझे असहनीय पीड़ा या दुख का सामना करना पड़ा है। जैसे मेरा टूटा हुआ दिल आपको सूचक के माध्यम से दिख रहा होगा, जो कि मेरे जीवन की कठिनाइयों को प्रदर्शित करता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा बीतता हुआ हर पल मुझे कह रहा है कि तू आज अगर कामयाब नहीं हुआ तो यही समझ लेना कि, तो ये बात मुझे यूनिवर्स कह रहा है कि फिर बाद में उसकी ब्लेसिंग्स भी तुझे कोई काम नहीं आएगी। तुम बस दुखड़े रोते रोते ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दोगे इसी प्रकार से। तो अपने दुखड़े को अपनी ताकत बनाओ, अपनी परेशानियों को अपनी ताकत बनाओ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कन्वर्टिंग जोन से जुड़ी हुई जो मेरी परेशानियाँ हैं वो मेरे 8 साल की उम्र से हैं। जैसे कि आप मेरे इस क्रिएचर को जान सकते हैं, आई एम ओनली 8 years old। तो ये क्रिएचर मेरे बहुत सारे पड़ाव से निकल चुका है और इस पड़ाव में इसने जब कदम रखा तो इसे बहुत सारी कठिनाइयाँ देखने को मिली। जैसे कि सबसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी फायर यानी आग जल रही है और इसके आगे बहुत सारी कील लगी हुई है कि पता है कि पैर में चुभने वाली है। तो उस समय तो मुझे इतनी ज़्यादा इन सब बातों का पता नहीं था, लेकिन हाँ, उस समय मैंने सपना देख लिया था कि मुझे इस गरीबी के दलदल से निकलना है। तो जिसमें ही मेरे लिए कन्वर्टिंग जोन तैयार हुआ। तो इन सब से मैं गुजर रहा हूँ और गुजर भी चुका हूँ। काफ़ी कुछ सीढ़ियों को मैंने पार कर लिया है। बहुत सारे लोगों ने दिल तोड़ा है और बहुत सारे लोगों ने परेशान किया है। तो ये सब इसलिए शायद क्रिएट हुआ था कि मैं 22 साल की उम्र में ये सब जान सकूं। यस, आई एम 22 years old ओनली, जब मैं अपने आप को कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इस कन्वर्सेशन की प्रक्रिया में आप मेरे इस क्रिएचर को जान सकते हैं। ये क्रिएचर मैंने अपने बहुत सारे थॉट प्रोसेस के माध्यम से बनाया है, जिसमें कि मुझे अपनी 2 प्रकार की लाइफ स्टाइल को प्रदर्शित करना है। जैसे कि आप मेरे 2 क्रिएचर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये दोनों क्रिएचर मेरे ही हैं, जो कि प्रेजेंट और भविष्य को प्रदर्शित करते हैं। आई नो कि भविष्य किसने देखा है, लेकिन कोशिश करना हमारे हाथ में है। तो 2 प्रकार का जीवन जिसका ये सूचक आप देख पा रहे होंगे, जो कि मेरे चैनल का लोगो है। तो मैंने इस सूचक को यहीं से क्रिएट किया है, यहीं से इसे प्राप्त किया है, क्योंकि इसका ये मीनिंग है कि ये मेरे कन्वर्टिंग परिस्थिति को दर्शाता है कि किस प्रकार से कि बटरफ्लाई को उड़ने के लिए 2 जीवन जीने पड़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट आप देख सकते हैं, एक कीड़े के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है, जो कि अपने स्वरूप में अपना पूरा जीवन जीकर जब एक पेड़ पे लटक जाता है, पूरा सूख जाता है, तो उसके अंदर से एक बटरफ्लाई निकलती है अपने सुंदर स्वरूप और पंखों के साथ। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैंने अपने आप को कन्वर्टिंग करने का सोचा है, जिसमें मैं अपने जीवन की 2 घटनाओं से आपको अवगत कराऊंगा। पहली घटना ये है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, SR मेंस पावर सर्विस। तो ये प्लास्टो कंपनी में मैं जब हाउसकीपिंग का काम करता था। ये मेरा तब का एक चेतावनी पत्र है जो कि मुझे उस कंपनी के द्वारा दिया गया था। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, मेरा नाम इसमें लिखा हुआ अंकित धनगर, मेरा कोड है, एम्प्लॉय कोड है। और इसमें मेरी गलती ये थी कि हैंड पैलेट गाड़ी पर खड़ा हो गया था मैं इस प्रकार से मात्र, तो CCTV कैमरे में मेरी फ़ोटो आ गई थी। तो उसी प्रकार से इन्होंने मुझे चेतावनी पत्र दे दी। ये बात है 26/7/2024 की। तो ये चेतावनी पत्र है जिसे हम नोटिस कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा नोटिस पत्र है, चेतावनी पत्र, जिसे आपको पढ़वाता हूँ। आपके विरुद्ध शिकायत है कि आपने दिनांक 24/7/2025 को कंपनी परिसर में उपद्रवी कृत्य किया था। यह CCTV फुटेज में दिख रहा है। आपका उपरोक्त कृत्य गंभीर कदाचार के अंतर्गत है और कंपनी के नियमों के विरुद्ध है। अतः आपको इस पत्र द्वारा चेतावनी दी जा रही है कि यदि आप भविष्य में ऐसी गलती दोबारा
करते हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ आगे की उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस पत्र के द्वारा कंपनी इस दुराचार के लिए कड़ी चेतावनी दे रही है। इसके अलावा आपको मानव संसाधन विभाग को एक वचनबद्धता प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है कि आप इस तरह का दुराचार बार बार नहीं करेंगे और कंपनी के नियम और विनियमों का पालन करेंगे। आगे के संदर्भ के लिए इस पत्र पावती आपकी कार्मिक फाइल पर रखी जाएगी। कृत्य श्रेया प्लास्टो, बाथवेयर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये थी हमारे उस टाइम की लाइफ स्टाइल और ये उसके अधिकृत के हस्ताक्षर थे, मतलब HR के हस्ताक्षर। तो इससे रिलेटिव मैं आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ एक आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अकेलेपन और अपनी सबसे कठिन प्रताड़ित परिस्थितियों में हैं तो इसका सदुपयोग करिए, क्योंकि ये वही समय है जब आप अपनी पूरी शक्तियों का सही उपयोग कर पाएंगे। और दूसरी घटना मैं आपको बताता हूँ। ये रात की घटना थी जब समय हो रहा था लगभग 4:02। ये सुबह की बात थी। उसने मुझसे रात भर काम करवाया था। जो वहाँ का ठेकेदार था, जो कि ईंटें की एक कंपनी चलाता था। ये बात है 29/4/2025 की। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्रकार के 12 ईंटें निकलते थे। उसको क्रमानुसार 5 पट्टियों को एक के ऊपर एक रखा जाता था। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने मुझसे 7 घंटे काम करवाए और मात्र मुझे 100 रुपये दिए। स्केचर को मैंने उसी से रिलेटिव बनाया है और ये है वो 100 रुपये, जिसे मैंने आज तक संभाल के रखा है, क्योंकि ये 100 रुपये मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मेरी औकात बताता है। और भी उसने मुझे बहुत कुछ कहा था और चिल्लाते हुए मुझसे बदतमीजी कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मैं उसके पास टेम्परेरी हूँ। जब मेरी प्लास्टो से जॉब छूट गई थी तब मैं कुछ दिन के लिए इसके पास काम करने गया था, क्योंकि मेरे पास घर जाने का किराया नहीं था। तो तभी मैं समझ गया कि जीवन इस प्रकार के बकवास थॉट प्रोसेस से नहीं चलेगा। खुद को कन्वर्ट करके कुछ बेहतर बनाने से ही कुछ हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी बदतमीजी और बदसलूकी मैंने सही है। 9 महीने प्लास्टो कंपनी में सुपरवाइज़र परेशान करता था और बाहर निकला तो और भी लोग, लेकिन ये सब मेरे थॉट प्रोसेस की ही देन थी। मेरे लिए तो ठीक है, क्योंकि मुझे ये सब क्रिएट करना था तो मैंने इसका सदुपयोग कर लिया। लेकिन हम जैसे लोग पीछे इसलिए हैं क्योंकि हम अपने थॉट प्रोसेस को कभी जीवन में बदलना ही नहीं चाहते, चेंज ही नहीं करना चाहते। तो हाँ, मेरी कन्वर्टिंग का मीनिंग ये नहीं है कि मैं अपने शरीर को बदलना चाहता हूँ। मैं अपने थॉट प्रोसेस, अपनी लाइफ स्टाइल और अपनी थिंकिंग पावर से फ्लाई करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से उस बटरफ्लाई ने किया। तो जैसा कि आप मेरे स्केचर को देख पा रहे होंगे, ये अपने हाथ में 3 प्रकार की नोटबुक रखे हुए हैं, जो कि इसके अब तक के जीवन की जमा पूंजी है। क्रिएट करने में ये अपने सारे एफर्ट्स, सारे लॉजिक्स का यूज़ कर चुका है, जिसका ये निचोड़ इसने बना कर दिया है। तो पूरा श्रेय इसी को जाता है कि ये बात हमेशा कही जाए कि सीके क्रिएटिव नॉलेज को क्रिएट करने वाला और सीके पेन आर्ट का इन्वेंशनर अंकित धनगर है, चरण कुमार नहीं। और चरण कुमार को क्रिएट करने वाला भी अंकित धनगर ही है, जिसने स्वयं को उस बटरफ्लाई की तरह कन्वर्ट किया है। तो इस क्रिएचर के माध्यम से आप देख सकते हैं, जो कि मेरे सीके के कैरेक्टर को कह रहा है, तुम मेरी भविष्यिक अंतरात्मा हो, तो ये बात जान लो। चरण कुमार अंकित धनगर चरण कुमार। तो अंकित धनगर चरण कुमार से कहता है, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस डायरी सीके के। तो ये कहता है कि इसे रख लो, इसमें मेरे अब तक के कैद जीवन का निचोड़ है। सीके मेरी हर डायरी का नाम है, तीनों में से बस पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है। तो ये तो मात्र मेरे पार्ट 3 की एक मॉडल नंबर 48 फिलॉसफी है। और इसके साथ साथ ये कहता है, ये डायरी तुम्हें मार्गदर्शन देगी। तुम इस डायरी के मुताबिक सीके बनो और एक ऐसा मनुष्य बनो जिसकी जेब में पैसा हो, जो गुलाम ना हो, जिसके दिल में दया हो, सम्मान हो, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास हो और होठों पर मिठास हो, जिसके दिल में, आत्मा में जिम्मेदारी हो। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें ये कैद का जीवन मिल रहा है, लेकिन तुम परेशान मत हो। मैं एक दिन, एक रात
चाहे दिन रात मेहनत करूँगा, तुम्हें इस जीवन से उस जीवन तक ले जाने का पूरा प्रयास करूँगा। तुम मात्र अपना हार्डवर्क करो, हार्डवर्क मैं कर लूँगा। तो मुझे इस प्रकार से अंकित धनगर के जीवन से चरण कुमार के जीवन में परिवर्तित होना है, जो कि मैं भी पूरी तरह से हुआ नहीं हूँ। तो प्रक्रिया अभी जारी है, लेकिन विश्वास है कि होना है मतलब होना है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उड़ना है और लंबी उड़ान के लिए मुझे पंख चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैं अपने 8 रूपी पंखों को ही तो क्रिएट कर रहा हूँ, जिसके लिए मेरी मेहनत जारी है। मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। तो आई होप कि आपको इस फिलॉसफी से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी में। धन्यवाद।